हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोगों के लिए मैथ की जो सबसे लास्ट चैप्टर है क्लास 10 में प्रायिकता, यहां से डेफिनेटली 4-5 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो वो बताने जा रहे हैं और सभी टाइप से कोशिश कर रहे हैं कि आज प्रायिकता की सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हो जाए। तो देखिए, प्रायिकता का मतलब होता है जनरली कि कोई भी घटना के घटने की संभावना। अगर कोई घटना घटने की संभावना होती है और वो कितनी है, उसे ही जनरली आप प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी में मेनली रूप से जो है आपको जो समझने की जरूरत होती है, एक तो आप एनई समझिए, एक एनएस और एक पी। ये मेनली बेसिक सी रूल मैं पहले ही लिख लेता हूं कि विश्व, देखिए एनई का मतलब होता है किसी भी निश्चित घटना के घटने की संख्या, यानी कि आप बोलेंगे किसी निश्चित घटना के घटित होने की संख्या। और इसका मतलब है जो घटित होने वाली घटना है, घटित घटना की कुल संख्या को एनएस बोलते हैं। और ये जो पीई है ना, ये ही क्वेश्चंस में आपको पूछेगा, इसे बोलते हैं प्रायिकता। की प्रायिकता क्या है, इसका रूल होता है, सबसे पहले समझ लीजिए, पीई इज इक्वल टू आप लिखेंगे एनई बटे एनएस। और एनई का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी निश्चित घटना के घटित होने की संख्या और बट्टा में घटना के जो घटने की कुल संख्या है वो। घटना कई तरह से यहां से क्वेश्चंस जो आते हैं, एक तो सिक्के में आते हैं, सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते हैं। दूसरा चीज कि कोई थैला से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, थैला में बल्ब वगैरह दे दिया, या एक जनरली सीधा बल्ब वगैरह कोई खराब वगैरह सेंस में भी देता है, एक इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आता है जनरली। और एक जो है आप बोलते हैं उसे ताश, यानी कि जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड से आता है, ठीक है ना, कार्ड से क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं और सब्जेक्टिव में भी आते हैं। क्या है? सबसे पहले अगर देखिए कोई भी सिक्का को ना, तो इसके दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल, जिसे कि आपको चित्त बोलते हैं और एक को आप पट्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये दो चीज, अगर किसी भी थैला से रिलेटेड में, इसमें तो आपको कई प्रकार के बॉलों की संख्या दे देगा, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ठीक है ना, यानी कि आपको दे देगा उजला, काला, नीला, पीला, हरा इत्यादि करके ये इन प्रकार के गेंदों की संख्या दे देगा। इनमें से क्वेश्चन आपको बना के पूछ ले। एक ऐसे ही दे देगा कि मान के चले कि कोई व्यापारी था, उन्होंने लाइट खरीदा, बल्ब खरीदा, उसमें से कुछ खराब बल्ब थे, कुछ जो सही बल्ब थे, इससे रिलेटेड करके क्वेश्चन। और जो 52 ताश की गड्डी, जो ये जो गड्डी जो होते हैं ताश, इनमें 52 पत्तियां होते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बैक टू बैक इसको समझेंगे। सबसे पहले अगर हेड और टेल की बात करें तो देखिए, अगर आपको जब भी प्रायिकता की बात करें तो अगर किसी भी घटना के घटित होने की संख्या है, अगर वो घटना हो सकती है, तो उसकी मैक्सिमम जो है प्रायिकता कितना होता है, वो हम 1 मानते हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस में यहां से भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। तो किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता अगर होगा जो संभव है, तो संभव घटना घटने की प्रायिकता 1 बोलेंगे। और ऐसी कोई घटना जो कभी घट ही नहीं सकती है, उसकी प्रायिकता अगर कभी पूछ लिया जाता है तो वो 0 हो जाए। तो संभव घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। यानी किसी भी निश्चित घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। और किसी भी अनिश्चित घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी।
ठीक है, ये चीज समझिए। अब हेड और टेल की जहां तक बात आती है, तो मान के चलिए कि आपको बोला गया कि एक सिक्के को उछाला गया, तो उसके चित्त आने की प्रायिकता क्या है, उसके पट आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए, या तो चित्त आए या तो पट आए, वो एक ही बार आ सकता है, यानी हेड या टेल कोई एक ही बार आ सकता है। अगर वो हेड आए या फिर टेल आएगा, तो जनरली क्या होगा, देखिए अगर हेड आया तो उसके घटना घटने, यानी आप क्या बोलेंगे, जो एनई जो है उसके आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1। और इसकी अगर एनएस अगर बात करें टोटल, तो एक सिक्के में दो ही पहलू होते हैं, एक हेड और टेल, तो कुल कितने हो गए, 2। तो इसका प्रायिकता पीई जो होगा ये इज इक्वल टू 1/2। आंसर डायरेक्टली आप देखिए। इसके बाद आप लोग को समझना है कि अगर ये एक सिक्का वाला रहे, तो कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि दो सिक्के को उछाला जाता है। अगर दो सिक्के को उछाला जाएगा ना, तो जनरली क्या होगा वो आपको समझना है। देखिए, अगर मान के चलिए दो सिक्के को उछाला जाएगा, तो क्या हो सकता है कि पहला सिक्का में हेड आ जाए, दूसरा में हेड आ जाए, पहला में टेल आ जाए, दूसरा में टेल आ जाए, पहला में हेड आए लेकिन यहाँ टेल आए, पहला में यहाँ टेल आए लेकिन यहाँ दूसरा में हेड आ जाए। ठीक है ना। इसके बाद क्या हो सकता है, हेड हेड आ सकते हैं, दोनों में ही टेल आ जाए, एक में हेड आया लेकिन यहाँ टेल आया, इसमें टेल आया और यहाँ हेड आया। बस ये 4 प्रकार की जो है ये घटनाएं यहाँ पे घट सकते हैं। या तो दोनों में हेड हो सकता है, या तो दोनों में टेल हो सकता है, या तो पहली बार में यहाँ हेड आया फिर टेल, फिर यहाँ टेल और फिर यहाँ हेड आएगा। इसको आपको क्वेश्चन में ऐसे करके पूछेगा कि दोनों सिक्कों के हेड आने की क्या प्रायिकताएं होगी। सबसे पहले तो आप जो भी बोलेगा वो एन ई इज इक्वल टू लिखेंगे, अब फिर यहाँ टोटल घटना घटने की संख्या है ये ऐसे करके आप लिख देंगे, और एन एस इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। फिर आपको सेट करना है पीई, तो पीई इज इक्वल टू रूल क्या होता है, एन ई अपॉन में एन एस। अब यहाँ एन ई जो है ना, अगर क्वेश्चन में बोले कि दोनों के ही हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो दोनों की ही हेड आने की प्रायिकता कितनी बार हो सकती है, एक ही बार हो सकती है। तो अब क्या लिखेंगे, 1/4, यहाँ 1 कर देंगे। अगर पूछेगा दोनों के टेल आने की क्या प्रायिकता होगी, तो दोनों टेल भी कितने बार आता है, एक ही बार, तो इसकी भी प्रायिकता यही हो जाएगी। अगर बोलता है कि एक में हेड आए और एक में टेल आए, ऐसी कितनी प्रायिकता हो सकती है, देखिए हेड टेल तो ये तो 2 हो गया, ऐसा 2 बार हो सकता है, तो एन कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रायिकता इज इक्वल टू 2/4, और इसको जब आप कट करेंगे तो ये भी 1/2 हो सकता है। ठीक है ना। ऐसे करके कभी पूछ सकता है कि दोनों के हेड या एक भी बार ना टेल न आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए टेल न अगर आएगा, ऐसा यहाँ है कि यहाँ टेल नहीं आ रहा है, और तो सब में या तो यहाँ टेल आ रहा है, तो ऐसा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऐसा कितना बार है जो हेड न आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए हेड यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ नहीं आ रहा है, तो ये भी 1/4 हो जाएगी। तो कैसे भी करके घुमा के पूछे, आपको आसानी से क्वेश्चन आ सकता है थैला में कि मान के चलिए कि रेड बल्ब है 4 है, ब्लैक ना 8 है, व्हाइट ना 6 है, और जो ब्लू जो है ये ब्लू 4 है। मान के चलिए 4 प्रकार के गेंद की संख्या है जो एक थैले के अंदर मौजूद है। तो बताइए अगर किसी थैले में इतने गेंद होंगे तो गेंदों की कुल संख्या, यानी मैंने क्या बोला, आप लिख लेंगे गेंदों की कुल संख्या। क्या लिखेंगे, गेंदों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, और ये गेंदों की जो कुल संख्या है ना, इसे आप क्या बोलते हैं, एनएस। ये हो जाएगा, आप जोड़ लेंगे फटाफट, 4 8 12 6 18 4 22 हो जाएगा। तो आप कितना लिख लेंगे, 22, या जोड़ के भी लिख देंगे आप। ठीक है। इसमें अब क्वेश्चन नंबर मान के चलिए रोमन 1 2 3 4 में कुछ भी किसी भी टाइप से क्वेश्चन यहाँ आ सकता है। मैं आपको सभी टाइप से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो क्वेश्चन में रहे उसके हिसाब से आपको क्या लिखना है, घटित होने वाली घटना, यानी कि घटित होने वाली घटना की संख्या बराबर घटित होने वाली जो घटना होंगी उसे आप एनई बोलते हैं। तो ये एनई इज इक्वल टू आप लिख लेंगे। क्वेश्चन में बोल दिया कि केवल ना लाल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो केवल लाल कितना आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो एनई कितना हो जाएगा, 4। तो जो पीई आप लिखेंगे, पीई इज इक्वल टू क्या होता है, NE/NS, और NE कितना, तो केवल लाल आएगा तो क्या होगा, 4, और बट्टा में NS कितना होगा, 22, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22,
तो क्या हो जाएगा 2/11 आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में पूछ दे केवल ब्लैक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये कितना Ne इज इक्वल टू लिख लेंगे 8 और ये कर देंगे 22 और इसको अगर आप कट कर देंगे 2 4 जा 2 11 जा, तो ये कितना हो जाएगा 4/11 आंसर हो जाएगा। अगर पूछे केवल व्हाइट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो ये 6/22 हो जाएगा। इसको जब आप कट करेंगे 2 3 जा 2 11 जा, क्या हो जाएगा 3/11 ये आंसर हो जाएगा। अगर पूछे केवल ब्लू आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए केवल ब्लू 4 है, टोटल 22 है, तो 2 2 जा 4 2 11 जा 22, तो क्या हो जाएगी 2/11 ये प्रायिकता हो जाएगी। अच्छा ऐसा करके बोलेगा कि लाल न आने की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल को ना आपको शामिल नहीं करना है, जोड़ लीजिए इसको बाद बाकी 8 से 14 4 18, तो Ne हो जाएगा 18 और बट्टा में टोटल तो आपने NS लिख लिया है, इसको कट करके बना देंगे। ठीक है ना। देखिए 2 9 जा और 2 11 जा, तो क्या हो जाएगा प्रायिकता 9/11 हो जाएगा। अगर पूछेगा ना कि लाल और उजले न होने की प्रायिकता क्या होगी, तो इस दोनों को छांट दो, जिसको नहीं लेना है उसको मत लो, आप जो बचेगा उसको ले लो। 6 4 कितना हो गया 10 बट्टे में 22, इसको आप कर लो 2 5 जा 2 11 जा, तो क्या प्रायिकता हो जाएगी 5/11। ऐसा क्वेश्चन बोले कि जो है ना ब्लू और व्हाइट, ये व्हाइट था ना, हाँ ब्लू और व्हाइट के आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इस दोनों को जोड़ लो 6 4 10, तो Ne हो जाएगा 10 और टोटल कितना लिया था 22, इसको कट कर दो 2 5 जा 2 11 जा, तो क्या प्रायिकता हो जाएगी 5/11। कभी ऐसा क्वेश्चन में पूछ देना कि केवल उजले के न आने की प्रायिकता क्या होगी, तो उजला को छांट देना है, फिर आपको इस तीनों को जोड़ लीजिए 8 4 12 4 16, तो ये हो जाएगा Ne 16, ये हो जाएगा बट्टे 22, 2 8 जा 16 2 11 जा, यानी कि ना जिसको बोले लेना है उसको लेना है, जिसको बोले नहीं लेना है उसको छोड़ दो, आपको क्या जाता है। ठीक है। और इस प्रकार से ही रूल ये के पत्ती के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। आप ये जो ताश की जो गड्डी होते हैं ना, इनमें 52 कार्ड्स होते हैं। नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52। ये दो रंगों में बटे हुए होते हैं, एक आपका ब्लैक रंग का होता है और एक आपका रेड रंग में होता है, लाल रंग का। ठीक है ना। और ये जो ब्लैक होता है ना, इनमें भी दो प्रकार का होता है, जिसे एक को हम लोग क्लब्स बोलते हैं और दूसरे को हम लोग स्पेड यानी हुक्म बोलते हैं। और हर्ट होता है यहाँ रेड में, ये दिल बोला जाता है, और ये डायमंड यानी कि हीरा होता है। तो नंबर ऑफ जो ये हो गए, ये ब्लैक अगर बात करें तो ये 26 यहाँ, और अगर रेड की बात करें तो ये 26, तो 52 हो गए। इस 26 में नंबर ऑफ कार्ड्स यहाँ 13, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13 होते हैं। इसके बाद ना यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आपको आता है फेस कार्ड के बारे में। तो जब फेस कार्ड्स की बात करें ना, ये जितने भी है ना, इस 13 में ना 3 फेस कार्ड होते हैं, यहाँ भी 3, यहाँ भी फेस कार्ड होते हैं, 3 यहाँ भी फेस कार्ड होते हैं, 3 यहाँ भी फेस कार्ड होते हैं। तो अगर टोटल फेस कार्ड की बात किया जाए ना, तो 3 × 4 जो है इज इक्वल टू 12 फेस कार्ड की संख्या हो गया। इसके बाद अगर बात किया जाए ना, अगर बादशाह जिसे किंग बोलते हैं, ये इसके बाद ये जो ये फेस कार्ड होते हैं, इसके बाद यहाँ बेगम जो होता है बेगम, और एक आपका और जो है एस बना रहता है, ठीक है ना, इक्का भी बोलते हैं, ये भी आपके 3 फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कितने हो गए, टोटल में ये 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं और ये भी 4 होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12। और अगर पूछे बादशाह कितने, तो हर एक में यहाँ भी एक बादशाह, यहाँ एक बेगम और एक एस यानी इक्का। ठीक है ना। ये 4 4 12 नंबर, ये टोटल फेस कार्ड भी हो गया। और ये तीनों की संख्याएं प्रत्येक में एक एक होती है, यानी 4 4 4, तो ये 12 नंबर हो गए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आता है। क्वेश्चन जनरली आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे कि आपको पूछ दिया कि यादृक्ष या एक ताश की गड्डी में से जो 52 पत्ती का होता है, उसमें से आप ना एक कोई भी कार्ड निकालोगे तो उसके ना लाल पान होने की क्या प्रायिकता होगी। लाल पान यानी आप जानते हैं, ठीक है ना। अगर पूछ ले लाल पान यानी कि ये दिल वाला को हर्ट बोलते हैं, या अगर पूछ लेना उसमें स्पेड यानी वाली पत्ती, ये हुक्म के पत्ते की आने की क्या प्रायिकता होगी, या पूछ ले इसी प्रकार से कोई भी पत्ती के आने की क्या प्रायिकता होगी, या कभी पूछ लेना वो लाल पान के न आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ऐसा न आने वाला भी क्वेश्चन एक आ सकता है। इसके बाद 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो फेस कार्ड वाले हैं ना, वो कार्ड आने की क्या प्रायिकता होगी। एक क्वेश्चन ये अगर पूछ सकता है
कि जो बादशाह है ना, बादशाह, वो लाल पान का बादशाह आने की क्या प्रायिकता होगी। या पूछ देगा ऐसा भी कभी कभी कि लाल रंग के बादशाह के आने की क्या प्रायिकता होगी, या ऐसा करके पूछ देगा कि काला रंग के न आने की बादशाह की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको घुमा के क्वेश्चन ले सकता है। तो आपको बस समझना है, या पूछ सकता है कि एक ना एस जो होता है एक का, ये आने की क्या प्रायिकताएं होगी। ठीक है ना, या जो पूछ सकता है एक क्वेश्चन नंबर में कि कोई भी फेस कार्ड्स जो है, ये फेस कार्ड्स के न आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको आते हैं। आप क्या करोगे, सबसे पहले लिख लोगे क्वेश्चन के हिसाब से कि आने की, यानी कि क्या इनको क्वेश्चन में बोल रहा है। लाल पान आने की प्रायिकता बोल रहा है तो आप लिख लोगे कि लाल पान की संख्या, लाल पान की संख्या कितने होते हैं, 13। तो यानी कि जो NE है आपका, NE कितना हो गया, 13। और अगर कुल संख्या की बात करें तो टोटल 52 पीसेज जो होते हैं पत्ती, उसमें से निकालोगे तो 13/52 अगर आप करते हैं तो 1/4 ये आपका आंसर आएगा। प्रायिकता बराबर लिख लीजिएगा। अगर ऐसे ही बोले कि स्पेड में से, हार्ट में से, डायमंड में से, क्लब्स में से किसी भी एक पत्ती के अगर आप टोटल में से निकालोगे तो उसके आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 13/52। लेकिन कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछता है ना कि जो एक पत्ती निकाल लिया ना, उसको वहां मिलाया नहीं, अब उसको नहीं मिलाया और पुनः अगली बार जब आप निकालोगे तो कोई भी क्वेश्चन बोलेगा तो बस आप क्या करना, वो तो उसी के हिसाब से होगा, बट NS जो है ना वो 52 - 1, ये NS आपका 51 हो जाएगा, क्योंकि आपने जो कार्ड्स निकाला वो कार्ड्स वहां पे आपने मिलाया नहीं। अगर आप मिलाए नहीं तो कार्ड तो 52 वहां रहे नहीं, कार्ड तो 51 हो गए हैं, तो ये 51 के हिसाब से ही आप बनाओगे। फिर उसके बाद बोलता है कि स्पेड का निकालने का, या क्लब्स का, या हार्ट का, या डायमंड का, तो ये तो 13 है ही, तो 13 क्या कर देंगे, 52 कर देंगे। ठीक है ना, इस हिसाब से। या ऐसा क्वेश्चन में बोलता है कि जो एक ना हर्ट निकाला और इसको नहीं मिलाया गया, तो हर्ट भी तो कम हो गए, अब पुनः एक अगर मान के चलिए हर्ट के पत्ती को ही निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये तो 12 हो गए और ये कितना हो गया, 51। इस प्रकार से यहाँ पे आप आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद बोलता है अगर है कि लाल पान की न आने की प्रायिकताएं क्या होगी, तो अगर लाल पान नहीं आएगा तो ये 3 पत्तियां तो आएगा, ये 3 पत्ती कितने हैं, 13, 13, 26 और 13, 39। तो NS जो है ना आपका 39 हो जाएगा, और इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, ये NE जो है, इन्हीं में से कोई ना कोई आप निकालोगे तो ये 39 हो जाएंगे। अगर टोटल पहली बार निकाल रहे हैं तो 52। अगर ऐसा बोलता है कि दूसरी बार निकाल रहे हैं लेकिन कार्ड को वो पुनः रख दिया गया है, तब तो 52 ही होगा। अगर वो पत्ती को नहीं रखता है तो वो कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर क्वेश्चंस में बोलता है ये फेस कार्ड आने की क्या प्रायिकताएं होगी, तो फेस कार्ड की जो संख्या है वो है 12। आप लिख लेना कि जो फेस कार्ड की संख्या बराबर कितना, 3 × 4 = 12, और उसके आने की प्रायिकता तो NE बराबर हो गया 12, और NS तो कुल तो 52 है ही, तो NE/NS यानी PE = NE/NS हो जाएगा। ये 13/52 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चंस में बोलता है कि लाल पान के किंग आने की, या काले पान के किंग आने की, या जो भी बोलता है, अगर हुकुम वगैरह, हट वगैरह, इसके बादशाह आने की, बेगम आने की, तो देखते हैं जिसका भी बोले उसको निकालने की प्रायिकता निकालेंगे। तो जिसका भी बोले तो बादशाह कितने होंगे, 4 होते हैं, तो NE 4 हो जाएंगे, और टोटल तो 52 ही होंगे, तो कोई भी निकाल देंगे। अगर ये बोलता है एक का, यानी कि जो एस निकालने की, तो ये भी 4 होंगे, बट्टे में टोटल में 52 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये करेंगे। मेरे हिसाब से यहां से भी क्वेश्चंस आपको छूटने नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलें। देखिए इसके बाद जो एक इस प्रकार से भी आता है कि बल्ब है, मान के चलिए बोला कि एक व्यापारी ने 200 बल्ब खरीदा, और 200 बल्ब में ना 16 जो था वो खराब निकल गया। अगर 16 खराब निकल गया तो वो एक बल्ब ना अब यादृच्छया निकालता है उसमें से, तो वो ना उस बल्ब के सही होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए सबसे पहले बात आप लिख लीजिए कि कुल बल्बों की संख्या बराबर आप लिख लेना कितना, 200, जिसमें लिख लेना आप खराब बल्बों की संख्या बराबर 16। तो फिर लिख लेना सही बल्बों की संख्या क्या होगी, तो सही बल्बों की संख्या 200 में से 16 आप घटाओगे तो ये 184 हो जाएंगे। और आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सही बल्बों के आने की क्या प्रायिकताएं होगी, तो सही बल्बों के आने की प्रायिकताएं बराबर आप क्या लिखना,
पीई इज इक्वल टू, आप जानते हैं पीई इज इक्वल टू क्या होता है, एनई बट्टे में एनएस। अब बताइए आपको सही बल्ब निकालना है ना, सही बल्ब कितने हैं 184, तो 184 किसमें से निकालने हैं, जितने हैं उसी में से निकालोगे, टोटल तो 200 है, टोटल ये जो भी काट के आएगा ये आपका आंसर होगा। अगर आपको पूछे कि खराब बल्ब आने की क्या प्रायिकताएं होगी, तो खराब बल्ब तो 16 है, तो 16 बट्टे 200 लिखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पूछते कि खराब बल्ब न आने की क्या प्रायिकताएं होगी, तो वही चीज हो गया ना, खराब नहीं है वो कितना है 184, तो क्या लिखेंगे 184 बट्टे 200। आपको क्वेश्चन में पूछते सही बल्ब न आने की प्रायिकताएं क्या होगी, तो वही ना है, सही बल्ब तो इतने हैं, ये नहीं आएगा तो कितना जो खराब है वही आएगा, तो 16 बट्टे 200 इस